चीनी की दरामद पर टैक्स छूट, IMF का इजहार तशवीश। IMF ने प्रोग्राम की खिलाफ वर्जी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर कर दिया। ऐसे इक़दाम से $7 अरब कर्ज प्रोग्राम मुतासर होने का खदशा है। हुकूमत का चीनी दरामद पर दी गई टैक्स छूट वापस लेने पर गौर। चीनी दरामद का फैसला मुकम्मल तौर पर ख़त्म किए जाने का भी इम्कान। हुकूमत ने 5 लाख मैट्रिक टन चीनी पर तमाम ड्यूटीज़ माफ़ कर दी थी। चीनी दरामद की बोली जमा कराने की आखिरी तारीख 18 जुलाई मुकर्रर है। अमरीका से तरजीही टैरिफ रसाई से मुतालिक बातचीत में मुस्बत पेशरफ। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि हालिया बजट में मुहतात माली हिकमत अमली इख्तियार की गई। बरामदात पर मबनी तरक्की के लिए टैरिफ और तिजारती इस्लाहात की गई हैं। वज़ीर ख़जाना की सरबराही में मुआशी टीम की मूडी से वर्चुअल मीटिंग में पाकिस्तान के मुआशी मंजरनामे, इस्लाहाती एजेंडे और मालियाती इस्तेहकाम पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मोहम्मद औरंगज़ेब ने बताया, वज़ीर आज़म की बराह रास्त निगरानी में टैक्स इस्लाहात पर अमल दरामद किया जा रहा है। चंद साल में टैक्स टू GDP शरह 13 से 13.5% तक ले जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा साफरी शमसुद्दीन की मुलाकात। तारीख़ी, बरादराना, दोस्ताना दो तरफ़ा ताल्लुकात पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म का सदर इंडोनेशिया के साथ काहिरा में G8 सरबराह इजलास मुलाकात का तस्करा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर इंडोनेशिया के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान मुश्तरका सखावत, मज़हब और तारीख़ी रिश्तों पर मबनी देरीना दोस्ताना ताल्लुकात हैं। दोनों मालिक बैन अक़वामी फ़ोरम्स पर एक दूसरे की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान ने जंग के दौरान जिस तरह साथ दिया वो कभी नहीं भूल सकते। सिहोनी हुकूमत मुस्लिम मालिक पे तकसीम पैदा करने की कोशिश कर रही है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात में गुफ्तगू। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर, पाक ईरान ताल्लुकात और दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल भी हुआ। मोहसिन नकवी ने कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर समेत पूरी कौम ने जारियत के खिलाफ डट कर मुकाबला किया। आपकी बेहतरीन हिकमत अमली ने जंग में फैसला कुन किरदार अदा किया, जो उम्मत मुस्लिम के लिए बाइस फ़ख्र है। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म की जानिब से ईरानी सदर को नेक ख्वाहिशात और एहतराम का पैगाम पहुँचाया। सुप्रीम कोर्ट ने FBR का मुनासिब मोहलत दिए बगैर रिकवरी नोटिस जारी करना गैर कानूनी करार दे दिया। कमिश्नर इनकम टैक्स का एक ही दिन में अपील, फैसला और रिकवरी नोटिस जारी करना इंसाफ के उसूलों के खिलाफ है। अदालत ने FBR की इंट्रा कोर्ट अपीलें खारिज कर दी। अदालत उज़्मा ने हाई कोर्ट के सिंगल जज का फैसला बरकरार रखते हुए दोनों कंपनी को जारी किए गए नोटिस गैर कानूनी करार दे दिए। अदालत ने फैसला दिया कि सेक्शन 140 के तहत बैंकों को फौरी अदायगी के नोटिस देना कानून की मंशा के खिलाफ है। रिकवरी से कबल टैक्स अफसर का अपील का फैसला बाकायदा टैक्स गुजार को मौसूल होना चाहिए। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान से मुलाकात। सूबे की मजमूई सियासी और इंतजामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। स्पीकर ने मानसून के दौरान हुकूमत पंजाब के मौसर इक़दामात को सराहा। महंगाई, तजावुज़ात और कब्ज़ा माफिया के सदेबाब के लिए पैरा के क़याम पर खराज तहसीन। मरीम नवाज़ ने कहा कि पैरा जैसे शानदार इदारे के क़याम से आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। पंजाब के हर फर्द की फलाह मेरी तरजीह है, यही सोच हर फैसले की बुनियाद है। अवाम की बुनियादी सहूलत तक रसाई मेरा नस्बुल ऐन है। अपोजिशन सियासत चमकाने के लिए अवाम को गुमराह कर रही है। जो सियासी जमात ख़त्म हो चुकी है, आज भी उसकी जहनियत तब्दील नहीं हुई। KP में PTI का जितना मैंडेट है उनको काम करने देना चाहिए। नफरत की बात छोड़नी होगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जी नाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू बोले, MQM की बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दे। लियारी में गिरने वाली इमारतें उसी की दुहाई में बनी थी। नक्शा मंजूर नहीं था, जाली नंबर प्लेट्स पर क्रैक डाउन हो रहा है तो किसी को क्यों एतराज़ है? जिनकी कारकर्दगी 0/0 है वो नंबर प्लेट पर सियासत कर रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन ने रुकन कौमी असम्बली जमशेद दस्ती को नाअहल करार दे दिया। जमशेद दस्ती के खिलाफ स्पीकर कौमी असम्बली का रेफरेंस मंजूर। जमशेद दस्ती की नाअहली की 2 दरख्वास्तें इलेक्शन कमीशन ने मंजूर की हैं। रुकन कौमी असम्बली जमशेद दस्ती की तालीमी अस्नाद जाली करार दी गई हैं।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।